हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मजेस। अब मैं चर्चा करने वाला हूं इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत भारत लाया जा रहा है। इजराइल से आए हुए भारतीय जो मेरे नागरिक हैं वो किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, वहाँ के क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, उन सब चीज़ों पे आज मैं चर्चा करूँगा। जैसा कि आप सभी ने देखा, कल टेलीविज़नों पे आपने देखा होगा कि कल 212 लोगों का एक पूरी टीम इजराइल में जो फंसी हुई थी वह क्या है कि भारत सकुशल वापस आई है। तो वहाँ वापस आई, ये ऑपरेशन अजय के तहत वापस आ गए भारत। और इसमें मित्रों जो वहाँ से आए हुए लोग थे वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे तो बहुत सारे पत्रकार बंधु थे जो उनसे क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पहुँचे और उनकी उस जगह पे और अभी भारतीय लोग जो फंसे हुए उनके बारे में कुशल क्षेम जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि आप लोग वहाँ किस परिस्थिति, किस स्थिति में वहाँ रह रहे थे। जैसा कि उन्होंने, जो हमारे भारतीय भाई या बहन हैं वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे इजरायलियों के साथ जब हम लोग रहने लगे हैं कई सालों से तो हम लोगों का तालमेल एकदम घरेलू जैसा हो चुका है। मुझे कोई हेजिटेशन, किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं था। युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, वार में भी किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं हुई। और जैसे वहाँ पर क्या था कि जब मिसाइल गिरने वाली होती थी तो उसके 1.5 मिनट के पहले सायरन बज जाता था और सायरन से 1.5 मिनट का टाइम होता था और उसके लिए ये बनाया गया था कि हर जगहों पे बंकर की व्यवस्था थी, हर जगह पे शेल्टर थे, तो वो शेल्टर होमों में, बंकरों में चले जाया करते थे। इसके पहले वहाँ तक कि ये भी बताया कि वहाँ के बच्चों को भी ये पता चल गया है कि जैसे ही सायरन बजे वो बाहर अगर खड़े हुए हैं, बाहर अगर हैं तो वो भाग करके अपने शेल्टर होम में चले जाएँ और बंकरों में चले जाएँ। इस प्रकार से वहाँ की स्थिति है, बड़ी भयावह स्थिति है, चूँकि लगातार हमास के द्वारा इजराइल पर और इजराइल के द्वारा हमास पर ये रॉकेट मिसाइल तानी जा रही हैं और दागी जा रही हैं, जिससे क्या है कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं, चाहे हमास के नागरिक हो, चाहे इजराइल के नागरिक हो और चाहे अन्य देशों को जो वहाँ बसे हुए नागरिक हैं, सबके लिए संकट का क्षण है। किसी को ये नहीं पता होगा कि अगला पल मेरा है या नहीं है, क्योंकि वही हाल है। कहते हैं लोग ना कि सर पे लाठी नाचे और कहो कि यार झगड़ा होगा क्या, तो वही स्थिति है कि अगर सर पे यहाँ लाठी नहीं मिसाइल चल रही है और क्या भरोसा कि अगला पल मेरा होगा कि नहीं होगा। इसी उहापोह की जिंदगी जीते हुए जितने भी वहाँ के नागरिक हैं वो जी रहे हैं और इसके असली कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो जो पुरानी झगड़ा इजराइल और हमास की है वो झगड़ा है, वो अलक्सा मस्जिद की बात जो करते हैं, माउंट आबू की बात जो करते हैं, जो वहाँ कुल मिला के यरूशलेम की जो ज़मीन है उसी यरूशलेम की ज़मीन के लिए वह क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। चूँकि वहाँ 3 धर्मों की पवित्र भूमि मानी जाती है और तीनों धर्म अपने मंदिर को लेने के लिए, अपने चर्च के लेने के लिए, अपने मस्जिद को लेने के लिए वहाँ क्या करते हैं, बीच बीच में झगड़ा होता रहता है। और इस बार का तो वार जो है यह देख रहे हैं कि अब क्या है, अत्याधुनिक असलहों के माध्यम से होने लगा है, जिसमें बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है और बहुत लोगों के जान और माल जाने के नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। चूँकि अभी तक में देखा जाए गाजा में इतना ज़्यादा एयर स्ट्राइक करके इसराइल ने वो तबाही मचाई है कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे सिविलियन की भी वहाँ जाने गई है। उसी प्रकार से हमास के द्वारा इजराइल में बहुत सारा आतंक फैलाया गया, बहुत सारा वहाँ पे भी रॉकेट दागा गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोगों के साथ अनर्गल कार्य किया गया। तो इस प्रकार से मित्रों देखा जाए तो इस समय हमास और फिलिस्तीन की और ये इजराइल की दोनों की स्थिति बहुत ही भयावह है। बस यही है कि वहाँ से जितने भारतीय लोग हैं, जो अपनी जो सरकार इस समय है वो, और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की यही घोषणा है कि हम जल्द से जल्द अपने संपूर्ण भारतीय भाइयों और बहनों को वहां से वापस लेके आ जाएंगे। जिस प्रकार से कल भारतीय लोगों को वापसी पर उन लोगों के चेहरे पे खुशी दिख रही थी, ये खुशी जब तक वो इजराइल में थे नहीं दिख रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था अगला पल मेरा होगा या नहीं। जैसे ही वो भारतीय एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनको ये थोड़ी सी
खुशी मिलती है, थोड़ी सी उम्मीद उनकी बढ़ जाती है कि अब क्या है कि मैं ईश्वर के द्वारा मारा जा सकता हूं, लेकिन ये किसी मानव के द्वारा निर्मित रॉकेट या बम से अब मुझे नहीं मारने की धमकी नहीं मिलेगी, या न तो मुझे मारने वाला कोई है। अब तो हम सुरक्षित जगहों पे आ चुके हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जैसा कि आपने देखा कि भारत अभी भी लगा हुआ है कि वहां से जितने लोग हैं उसको अपने लोगों को बुला लिया जाए। हर देश यही कोशिश कर रहा है कि जो उनके फंसे व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको अपने देश में वापस बुला लिया जाए और उनको सुरक्षित कर लिया जाए। ये और भी कुछ लोग हैं जो कि इस आग को और ज़्यादा घी डाल करके और ज़्यादा इसको आग लगाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो इसको चाहते हैं कि यह शांत हो जाए, लेकिन कोशिश यही रही कि अगर यह शांत हो जाए तो बेहतर होगा, अगर शांत नहीं होगा तो यह दिनों दिन भयावह होता जाएगा। यह इजराइल के लिए भी नुकसानदायक है, फिलिस्तीन के लिए भी नुकसानदायक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, विनाश होगा, विकास संभव नहीं है। फिर मिलते हैं नए सेशन के तहत, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।